हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों यहां पर मैं आपको 125 सीआरपीसी पर एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं। ये जजमेंट दोस्तों मेरे बर्थडे वाले दिन 8 अगस्त 2023 को आया था और इस जजमेंट को समझकर जानकर आपको मेंटेनेंस केसेज में काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। दोस्तों बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से समझ के ही अपना स्टेप लेते हो तो डेफिनेटली आप अपना बहुत सा समय और पैसा बचा लेंगे। लेकिन अगर आप मिसकॉन्सेप्शन में केस को लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सारी ही चीज़ों का लॉस करेंगे। तो ऐसे कुछ ये मामला है, समझने लायक है, बहुत ज़रूरी है और दोस्तों बहुत सारे लोगों के जो मन में कन्फ्यूजन है उनको दूर भी करेगा। आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ों का पता होना बहुत ही ज़रूरी है और इस चैनल पर मेरी ये कोशिश होती है कि आपको बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए कि भैया कोर्ट के अंदर चल क्या रहा है, किस तरीके से काम हो रहे हैं, ताकि आप सही स्थिति से अवगत हो सकें और उसके अनुसार ही अपना आने वाला स्टेप तय कर सकें कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आखिर तक वीडियो में बने रहना और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी सभी लीगल जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। देखिए दोस्तों, इस मामले में पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस दर्ज कराया और इस मामले में उनका एक बच्चा भी था। तो जो अदालत है, अदालत ने, फैमिली कोर्ट ने दोनों के लिए 10,000 रुपये पर मंथ का ऑर्डर कर दिया। अब देखिए, अगर हम इसको ऐसे समझें कि 10,000 रुपये में से 5,000 बच्चे का मान लें, 5,000 रुपये वाइफ का मान लें, तो ये आज के समय पे एक मिनिमम ऑर्डर है। यानी कि अगर हस्बैंड ये कहता है कि मेरी कोई इनकम नहीं है तो भी कम से कम इतना ऑर्डर आजकल कोर्ट्स कर रही हैं, मतलब 10,000 रुपये तक का ऑर्डर हो ही जाता है। 10 से 9 हो सकता है, 10 से 10:30, 11 हो सकता है, ये मतलब थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, बट ये जो है ना एक एवरेज ऑर्डर है जो कि आज के समय पे जो कोर्ट कर रही है। अगर एक वाइफ और एक बच्चा है तो 5-5 हज़ार रुपये दोनों के लिए। हमारे भी कई सारे मामलों में इस प्रकार के ऑर्डर हुए हैं। तो दोस्तों इतना ये जो आया ऑर्डर, अब जो हस्बैंड था वो परेशान हो गया। हस्बैंड ने सोचा कि भाई ऐसा है, ये तो गलत ऑर्डर हो गया, मुझे इस ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहिए। अब देखो, जब भी कोई व्यक्ति हमसे बात करता है और पूछता है किस करता है सर मुझे मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज करना है, तो उसको चैलेंज करने से पहले या उसको कोई भी एडवाइस देने से पहले मुझसे अमाउंट पूछते हैं और उसकी सैलरी पूछते हैं, सारी परिस्थितियां जानते हैं और फिर ये देखते हैं कि वो जो मेंटेनेंस का फिगर उसके ऊपर लगाए वो रीजनेबल है या नहीं। अकॉर्डिंग टू कोर्ट, अकॉर्डिंग टू अस नहीं, जो बंदा है उसके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि उसको तो लगेगा मुझे देना ही ना पड़े। लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग भैया ये मिनिमम है। अगर कोई मुझे कह रहा है कि इतना मेंटेनेंस मेरा लग गया, इसे मुझे चैलेंज करना है, मुझे पता है कि वो चैलेंज करने जाएगा तो कुछ नहीं होगा, वो खारिज ही होना है वहाँ से, तो मैं उसको कभी भी नहीं कहूँगा कि चैलेंज करने जा। यानी कि इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि यदि आपके ऊपर कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो सबसे पहले आप देखो अमाउंट रीजनेबल है या नहीं है अकॉर्डिंग टू कोर्ट। उसके बाद तय करो आपको इसे चैलेंज करना है या नहीं करना है। यदि आपको ये पता है कि भाई जो अमाउंट आपके ऊपर लगी है वो इतनी कम है कि इससे कम नहीं हो सकती, तो हाईकोर्ट जाके किसी भी प्रकार का आपको फायदा नहीं होने वाला। हाईकोर्ट सबसे पहले तो ये कहेगा कि जो आपका एरियर है उसका पेमेंट करो, या तो पूरा बोलेगा या 50% तो एटलीस्ट बोलेगा ही, वो पेमेंट भी आपको एक साथ देना है। फिर उसके बाद हाईकोर्ट प्रोसीडिंग की जो खर्चा होगा 30,000 हो, 40 हो, 50 हो, वो सब आपको बियर करना है। उसके बाद वहां से डिसमिस होगी और उसका एक दुष्प्रभाव आपके जजमेंट पे भी पड़ेगा जो फाइनल जजमेंट होगा। तो इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं। चैलेंज केवल तब करो जब ऑन रिकॉर्ड जो मटेरियल है उसके हिसाब से आपका मेंटेनेंस होना चाहिए था 10,000 लेकिन लग गया 20,000, गलत है, बिल्कुल चैलेंज करो। लेकिन दोस्तों इस तरह से नहीं जहां पे मेंटेनेंस रीजनेबल है। यहां पर इस हस्बैंड ने क्या किया, चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद उसके अपने आर्ग्यूमेंट थे कि वाइफ को मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है क्योंकि वो एम्प्लॉयड है और साथ ही साथ वो एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको बहुत प्रॉब्लम है और ये जो 10,000 रुपये हैं ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। अब कोर्ट ने यहाँ पर ये देखा कि वाइफ एम्प्लॉयड है, ऐसा वाइफ ने कहीं स्वीकार नहीं किया और ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई तथ्य भी नहीं है कि उसकी कोई अर्निंग है। सेकंड, डायबिटिक की आप बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटिक हैं, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, जो दवाइयाँ लेते हैं और ये सारी चीज़ें मैनेजेबल है। कोई ऐसी डिजीज नहीं है ये कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं या कमाने में असक्षम हो गए इसकी वजह से, या आप अपनी वाइफ और बच्चे का मेंटेनेंस नहीं कर सकते। तो जो आपकी मेंटेनेंस लायबिलिटी है वो ये कह करके कि मैं डायबिटिक हूँ, आप उससे बच नहीं सकते। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को है, इलाज चलता है, सबका ठीक हो जाते हैं, या दवाइयाँ तो एटलीस्ट चलती हैं। तो ऐसी कोई ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और इसके बेस पे आप मेंटेनेंस से नहीं बच सकते। वाइफ एम्प्लॉयड है, ऐसा कोई तथ्य ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। आप डायबिटिक है, उससे मेंटेनेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और 10,000 रुपये ज़्यादा है ये नहीं कहा जा सकता है, बहुत रीजनेबल है। एक बच्चा और एक वाइफ ग्रोइंग चाइल्ड है तो इतना आपको देना पड़ेगा। तो यानी कोर्ट ने कहा कि 10,000 रुपये तो आपको देने ही देने पड़ेंगे और उसकी जो चैलेंज उसने किया था उसको कर दिया डिसमिस उसके पिटीशन को। तो मिला क्या, कुछ भी नहीं। यानी कि 10,000 रुपये तो वो बर्डन आपके ऊपर आ ही रखा था, जो एरियर था वो भी आ ही रखा था। हाईकोर्ट में जो आपने इतना टाइम लगाया प्लस हाईकोर्ट में जो आपने प्रोसीडिंग की फी पे करी होगी वो ऑब्वियसली लोअर कोर्ट से ज़्यादा होती है, तो वो सारा आपका वेस्ट ही हुआ। वही पैसे से आप एरियर दे सकते थे।
तो ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आपको कैसे चलना है। जब तक मेंटेनेंस के अमाउंट अनरीजनेबल नहीं है तब तक आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये मेन चीज़ मैं आपको इसमें समझाना चाहता था। और आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।